Hello guys, once again welcome back to my channel and today we are going to study about remainder theorem। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है। स्टेटमेंट क्या है रिमाइंडर थ्योरम की? लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एक होने चाहिए या एक से ज्यादा होने चाहिए जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री। एंड ए, यहां जो ए है कोई एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर इट मीन्स दुनिया के सारे नंबर आप समझ लो, रूट्स वाले एंड स्क्वायर रूट्स वाले, बिना स्क्वायर रूट्स वाले, रूट्स वाले सारे नंबर होंगे रियल नंबर, सिर्फ इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी को छोड़ करके। तब बताया जा रहा है इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। कह रहा है कि अगर हम किसी पोलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 हो या एक से ज्यादा हो उसको अगर हम लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर जो है वो क्या है? p ऑफ a है। मतलब ये p ऑफ a कैसे आ रहा है? तो सिंपल सी चीजें हैं। यहाँ पे देखो आप x माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है तो इसको क्या किया गया है? यही किया गया होगा कि x माइनस ए को किसके इक्वेट कर दिया गया होगा? 0 के। और जब यहाँ से x की वैल्यू आ गया होगा क्या, तो इधर जाएगा 0 प्लस a, यानी कितना मिल गया हमें? a। अब दिया हुआ है कि p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा? समथिंग दिया होगा यहाँ, तो बस यहाँ पे हमें क्या करना है? p ऑफ x, अब x इक्वल टू क्या चुका है? a, तो यहाँ पे हम a पुट कर देंगे और इधर जो हमें मिलेगा यही हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड रिमाइंडर होगा। क्लियर है? बस हमें यही ध्यान रखना है कि हम जिससे डिवाइड करेंगे वो क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर इट मीन्स जिसकी डिग्री 1 हो। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है फाइंड द, तो चलिए एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। एग्जाम्पल क्या है कि पी ऑफ एक्स कह रहा है इफ पी ऑफ एक्स इतना इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 देन फाइंड रिमाइंडर। इस वाले पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है किससे? इस वाले लीनियर पोलिनोमियल से। देखो इस बार ये लीनियर है और ये एक डिग्री 1 होनी चाहिए या 1 से ज़्यादा जिसको हम डिवाइड करते हैं, तो 2 है, सही है। जो कंडीशन कह रहा था वो सेटिस्फाई है। अब कह रहा है डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा? यहाँ पे हमें डिवीजन, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड था वो अप्लाई नहीं करने, हम रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके निकालेंगे एंड फिर वेरीफाई भी कर लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो चलो देखो यहाँ पे सिंपल सा हम सॉल्यूशन करेंगे इसको एंड करेंगे फॉर रिमाइंडर थ्योरम, फॉर रिमाइंडर थ्योरम, शॉर्ट में मैंने टीएच कर दिया है। फॉर रिमाइंडर थ्योरम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जिससे डिवाइड किया जा रहा है x माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है उसको किसके इक्वेट कर दिया? 0 के। और जब वहां से x की वैल्यू मिल गया तो उसी वाले वैल्यू को हमने कहाँ पुट कर दिया? यहाँ p ऑफ x में जो पोलिनोमियल दिया हुआ था। सेम चीज यहाँ पे करेंगे। x माइनस 2 को क्या करेंगे? 0 के इक्वेट कर देंगे। x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? x इक्वल टू 2। बस अब ये जो ये आ गया x की वैल्यू, इसको हमें इस वाले पोलिनोमियल में क्या करना है? इक्वेट कर देना है। जैसे ये देखो p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 5। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो p की जगह जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस हम किससे करेंगे? 2 से, तो x की जगह 2 रख देंगे क्योंकि यहाँ पे देखो x को किससे रिप्लेस कर दिया गया? a से, जो यहाँ पे वैल्यू मिल गया था। वैसे हमें यहाँ x की वैल्यू क्या मिल गया है? 2, तो 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो 2 का क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 एंड माइनस का 5। ठीक है, अब देखो फाइनली तो p ऑफ 2 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 एंड माइनस 5 इक्वल टू p ऑफ 2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा अब हमें यहाँ से? 6 एंड 4 10 में से 5 जाएगा 5, तो यही 5 हमें क्या मिल गया? रिमाइंडर। इसको ही हम क्या कहेंगे? रिमाइंडर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 को डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें? 5। जरा वेरीफाई कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो फटाफट कर लेते हैं इसको। x माइनस 2, और ये मैं सिखा चुका हूँ। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 5। तो देखो x स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाएगा? x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस 2 का x है तो 2x, ये माइनस ये प्लस, ये क्या हो गया? कैंसिल, 3 और 2 5x हो जाएगा माइनस का 5।
तो फाइनली अब लगाते हैं यहाँ 5x है तो किसे करना पड़ेगा, प्लस के 5 से, तो ये हो जाएगा 5x एंड प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10, साइन चेंज कर दो, ये प्लस ये कैंसिल, 10 में से 5 जाएगा 5, तो देखो क्लियर आ गया 5। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन से हमने वेरीफाई किया। तो नेक्स्ट टाइम से अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिले रिमाइंडर निकालने के लिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड ही अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अब हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल अभी और लेंगे जिससे सारी क्लैरिटी आ जाए। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर अब 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। तो फिर हमें रिमाइंडर बताने कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो फाइनली अब हम इसको भी करते हैं। अब इस बार हम वेरीफाई नहीं करेंगे, हम वेरिफिकेशन देख चुके हैं किससे, इस बार हम वेरीफाई नहीं करेंगे, हम वेरिफिकेशन देख चुके हैं। इस बार हम वेरिफिकेशन नहीं देखेंगे, वेरिफिकेशन देख चुके हैं। तो चलिए अब सीधा लगाते हैं, तो चलिए अप्लाई करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो उसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन फॉर रिमाइंडर थ्योरम में शॉर्ट में लिख दो RTH फॉर रिमाइंडर थ्योरम। क्या करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के लिए, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट कर दिया हमने 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे हमने किया है 0 के इक्वेट कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया और जो x की वैल्यू आया उसको ही हमने क्या किया, p ऑफ x में पुट कर दिया जो p ऑफ x दिया हुआ है। तो बस यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए इस 3 को हमें क्या करना होगा, इसकी तरफ भेज देना होगा। तो बस यहाँ से अब क्या करो, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2। x की वैल्यू मिल गई हमें। अब क्या करेंगे, p ऑफ x जो दिया हुआ है वो p ऑफ x आप मेंशन कर लो, 5x स्क्वायर प्लस 3x एंड -5। बस जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस कर देना किससे, -3/2 से। तो p ऑफ है तो x की जगह रख दो, -3/2 इक्वल टू 5 है तो 5 एंड x की जगह क्या रखेंगे, -3/2, तो -3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3 है तो 3 -3/2 पुट कर देंगे एंड माइनस का 5 है तो माइनस का 5। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो करते हैं, तो p ऑफ -3/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अच्छा सॉरी पहले तो स्क्वायर है तो पहले आप स्क्वायर कर दो। तो 5 तो ऐसे ही रह जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है हमें पता है, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 एंड अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, है ना। माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है, ये प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9/2 एंड माइनस का 5। ओके, नेक्स्ट -3/2 इक्वल टू, अब हमें पता है मल्टीप्लाई सामने ये जो होता है ना न्यूमरेटर के साथ इसकी मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि इसके नीचे अगर कुछ नहीं तो आप चाहो तो 1 लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे 1 लगा लो। तो 9 5 जा क्या हो जाएगा, ये 45 एंड 4 1 जा 4, -9/2 एंड -5। बस एक बार और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो p ऑफ -3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। और बच्चे यहाँ पे गलत कर जाते हैं, यही चीज़ें यहाँ पे वो सीधा सीधा इनमें से इसको माइनस कर देते, नहीं यहाँ पे हम LCM ले करके माइनस करेंगे। जैसे LCM मतलब फ्रैक्शन का जो प्लस यानी सम करते हैं और डिफरेंस करते हैं वो करेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेते हैं, 4 2 एंड 1 का जो LCM आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ 4 है, ये तो 45 ही हो जाएगा, -2 2 ज़ा 4 तो 9 2 ज़ा 18 एंड -1 4 जा तो 5 4 जा 20। बस इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखो क्या मिल जाएगा, p ऑफ -3/2 इक्वल टू, ये दोनों माइनस में नेगेटिव है तो पहले इन दोनों को ही कर लो, या हम ऐसा भी कर सकते हैं 45 में से 18 को माइनस कर देंगे, फिर जो आएगा फिर 20 को माइनस कर देंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों को पहले प्लस कर देते हैं क्योंकि माइनस में है। तो देखो क्या हो जाएगा, 20 एंड 18 कितना हो जाएगा, ये 38 माइनस का 38 एंड 45 में से तो 38 और 2 40 एंड ये 7, तो यानी कि कितना आ जाएगा, ये 7/4 आंसर। ठीक है, अब हम कुछ और टर्म्स है इस वाले एक्सरसाइज से रिलेटेड, जैसे कि फैक्टर एंड मल्टीपल। तो उन दोनों के बारे में अब जानेंगे कि फैक्टर एंड मल्टीपल क्या होता है। तो इसको फैक्टर को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। जैसे अगर मैं अराइज करूं कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स of 10
10 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे। तो सिंपल है, आप सब बताओगे सर 10 के जो फैक्टर्स होंगे वो 10 के फैक्टर्स होंगे 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा एंड 10 होगा। यहाँ से क्लियर समझ में आ गया फैक्टर क्या होता है। फैक्टर इट मीन्स कि कौन कौन सी टेबल है जिसमें ये नंबर आ जाएगा, जिसका हमें फैक्टर ढूंढना है। क्लियर है। अगर इसी को हम समझते हैं फैक्टर इट मीन्स कि अगर इसके फैक्टर्स तभी होगा जब इसको हम इससे डिवाइड करके देखते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर इसके फैक्टर है 1, 2, 5, 10 तो जरा डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा। तो चला देख लेते हैं जरा। 2 से अगर हम 10 को डिवाइड कर देते हैं तो 2 5 से क्या हो जाएगा 10, रिमाइंडर क्या आ गया 0। यहाँ 5 है, 5 से भी 10 को जरा डिवाइड करके चेक कर लेते हैं तो क्या आ गया 5 2 10, ये भी रिमाइंडर क्या आ गया 0। 10 है, 10 से अगर 10 को हम डिवाइड कर देंगे 10 डिवाइडेड बाई 10 तो 10 1 जा 10 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो एक चीज़ क्लियर पता चल गया यहाँ से हमें कि फैक्टर तभी होगा जब हम उससे जिसका फैक्टर पूछा जा रहा है उसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या आ जाए 0। सिंपल है। सेम थिंग यहाँ पे भी पूछा जा रहा है क्या कि इज x + 5 अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इतना इसका क्या फैक्टर है ये। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, हम इसको क्या करेंगे इससे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर क्या जाए 0 तो हम कहेंगे यस इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब माइंड में आएगा सर क्या हमें जो रिमाइंडर चेकआउट करने हैं वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से चेक करने हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाना। तो सिंपल सी बात है, हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे क्योंकि बेसिकली ओवरऑल हमें क्या पता करना है कि रिमाइंडर क्या होगा इसका। तो सीधा सीधा रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं जिससे हमें रिमाइंडर पता चल जाएगा कि इसका जीरोज है या नहीं है। तो फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो फॉर रिमाइंडर थ्योरम क्या करते थे रिमाइंडर थ्योरम के लिए, इसको 0 के इक्वेट करते थे। तो x + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। अब जब x इक्वल टू -5 आ गया तो बस इस वाले को हम क्या करते थे इस वाले पोलिनोमियल में पुट कर देते थे। तो p ऑफ x इक्वल टू क्या है x² + 7x एंड +10। तो बस पुट करते हैं p ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे -5 इक्वल टू -5 का स्क्वायर एंड +7 इंटू -5 एंड +10। ओके। नेक्स्ट स्टेप p ऑफ -5 इक्वल टू -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा इट्स 25 एंड प्लस माइनस 7 5 35 एंड +10। ओके। एंड p ऑफ -5 इक्वल टू 25 से 35 को माइनस कर दो या 25 + 10 कर दो। 35 क्लियर दिख रहा है यहाँ से, तो या तो ऐसे कर लो ना 25 - 35 तो माइनस का 10 एंड प्लस का 10। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों, एक प्लस माइनस में सेम चीज़ें वो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हमें क्या मिल गया 0। अब देखो हमें क्लियर पता चल गया कि जो रिमाइंडर आया जब हम x + 5 से इस वाले पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया हम कह सकते हैं यस x + 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके। एक क्वेश्चन और जल्दी से कर लेते हैं इसी पे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल क्या होता है। व्हाट इज मल्टीपल। मल्टीपल इट मीन्स टेबल। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप मुझे 3 के मल्टीपल्स बताओ, 3 के मल्टीपल्स क्या कहूँगे, तो कहोगे सर 3 के मल्टीपल्स 3 होते हैं, 6 होते हैं, 9 होते हैं, 12 होते हैं एंड 15 होते हैं। कहोगे सर यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा है, आप इधर नंबर लेके बता रहे हो, मतलब ये क्या चक्कर है। कुछ भी नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं है। यहाँ से हम कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे एंड उस कॉन्सेप्ट का अप्लाई हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अप्लाई करेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट नेवर बी चेंज्ड। अब देखो यहाँ से क्या समझ में आ गया हमें, अगर 3 का मल्टीपल्स ये सब हैं तो इस 3 से अगर हम इन सबको डिवाइड करेंगे, 3 से 3 को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 0। अगर 3 से हम 6 को डिवाइड कर देंगे 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अगर 3 से हम 15 को डिवाइड कर देते हैं 3 5 जा 15 तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। बेसिकली हमें यही कॉन्सेप्ट डेवलप करना था, क्या कि अगर 3 के मल्टीपल्स ये सब हैं, किसी को अगर हमें चेक करना है, जिसको भी चेक करना है कि वो मल्टीपल्स हैं इसके या नहीं,
तो उससे हम उसको जब डिवाइड कर देंगे, जैसे हमें अगर मान के चलो 15 को हमें चेक करना है कि 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट, तो क्या करेंगे 15 को ही डिवाइड कर देंगे 3 से, तो रिमाइंडर 0 आ गया, हम कह देंगे यस 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3। सेम थिंग यहाँ पे भी कह रहा है, क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पे, तो क्लियर पता चल गया यहाँ से कि अगर मल्टीपल होगा तो रिमाइंडर इस केस में भी क्या आएगा, 0 आएगा। उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे समझने के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिख लिया मैंने कि वेदर दी पोलिनोमियल, चेक करना है हमें क्यू ऑफ टी, ये दे रखा है इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1, कह रहा है कि क्या इसका मल्टीपल ये है, बस। तो हमें क्या करना है, इसको ही चेक करना है कि ये जो है मल्टीपल है इसका या नहीं है, तो इस वाले को ही डिवाइड कर देंगे किससे, इसको। फिर माइंड में सर क्या लॉन्ग डिवीजन करेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली करना क्या ओवरऑल, हमें रिमाइंडर 0 लेके आना है, तो बस उसको पहले रिमाइंडर हमें चेकआउट करना था, इसको रिमाइंडर थ्योरम के लिए अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करो रिमाइंडर थ्योरम, फॉर रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, 2t + 1 = 0। तो यहाँ से 2t = क्या हो जाएगा, -1, तो t निकाल लो, -1/2। ओके, अब बस हमें क्या करना है, क्यू ऑफ टी दिया हुआ है, तो क्यू ऑफ टी = एक बार लिख लो +4t² - t and -1। नाउ वी हैव टू पुट t = -½ तो -½ = 4 × -½ नॉट 1/3 -½ का क्यूब +4 × -½ to the square and sorry -½ and -1। ओके, तो क्यू ऑफ -½ = 4। अब हमें पता है -½ का जो क्यूब होता है, माइनस का क्यूब माइनस ही आता है, क्यों, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस अगेन, तो ये तो माइनस ही आने वाला। 1 का क्यूब कुछ भी कर लो, 1, 2 का क्यूब 8 एंड प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, ये 4 है तो 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 1/2 एंड -1। तो फाइनली क्या मिलने वाला है हमें, क्यू ऑफ -½ = इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल गया, माइनस का हाफ एंड प्लस इससे ये कैंसिल, तो क्या मिल गया 1 एंड प्लस ये क्या मिल गया हाफ एंड -1। फाइनली देखो दो चीज़ें एग्जैक्टली सेम हो, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 एंड -1 कैंसिल आउट, ऐसी +½ एंड -½ कैंसिल, यानी क्यू ऑफ -½ = हमें क्या मिल गया 0। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये जो था ये 0 क्या आया, रिमाइंडर, कब, जब हमने इसको इससे डिवाइड किया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं यस 2t + 1 इज द मल्टीपल ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, तो फाइनली ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है यहीं पे। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।